नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश्य वृत्तीय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आध्यात्मिक उन्नति इसका प्रचार ही सार है और नामामृत ये हमने लास्ट संडे पढ़ लिया था। तो अभी आज हमारा है आध्यात्मिक उन्नति और हमारा आज सप्ताह चल रहा है 55। तो श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो वैष्णव गुरु नियमित रूप से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। वह झूलन यात्रा के लिए उनके झूले का प्रबंध करते हैं और वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी ललिता और विशाखा को अलंकृत करने में मदद करते हैं। वह उनकी लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने शिष्यों को उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रचारक की तरह संकीर्तन का प्रबंध करके आध्यात्मिक गुरु पतित आत्माओं को अपनी स्वरूप स्थिति पर वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्तों का संग उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो। तो यहाँ पर गुरु और वैष्णव ये क्या करते हैं? गुरु और वैष्णव क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। जो वैष्णव, इसलिए हमें बोला जाता है ना कि वैष्णव का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। शुद्ध भक्त हमें वो दर्शन करा सकते हैं। जैसे गुरु के लिए आता है कि गुरु जो है, गुरु के पास विनम्र भाव से जाना चाहिए। गुरु क्या करते हैं? हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। क्यों? वो दर्शन किए हुए हैं तो हमें भी करा सकते हैं। तो ये शक्ति है वैष्णव और गुरु में। तो यहाँ वो क्या करते हैं? नियमित रूप से राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो और उन सेवाओं में हमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो झूलन यात्रा के लिए जैसे प्रबंध करते हैं, वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी ललिता और विशाखा को अलंकृत करने में मदद करते हैं। जो गुरु हैं, जो आचार्य, ये क्या होता है? ये भगवान के धाम में मंजरियां हैं, है ना। तो मंजरियां हैं, तो मंजरियां क्या करती हैं? भगवान का भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही वृंदावन में भी भगवान की ललिता विशाखा राधा रानी इन सबको अलंकृत करते हैं, उनको मदद करती हैं ललिता विशाखा को, जो राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उनकी लीलाओं में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं गुरु आचार्य, है ना। तो जो अपने शिष्यों को उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करते हैं। तो हमें भी उत्साह मिलता है वैष्णव के संग से, है ना। गुरु क्या कृपा से गुरु स्वीकार करते हैं। जब हम गुरु धारण करते हैं तो हमें वो इन सब का दर्शन करा सकते हैं कि उन्होंने उसे सत्य का दर्शन है जीव का, वो भगवान कृष्ण का नित्य दास के रूप में है ना। तो उस दास, हम जिस स्वरूप को भूल गए, जो हम अपनी स्थिति, हम सेवा हमें मिलेगी। अब इस जो जो सेवा हम कर रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, उसका मीनिंग ही है क्या? हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें क्या करो? अपनी सेवा प्रदान करो। हमें भौतिक संसार की सेवा से मुक्त कीजिए, हमें माया की सेवा से मुक्त कीजिए, हमें अपनी सेवा में लगाइए। उस हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जप करते हैं, उसका ये अ, अर्थ है। तो हम रोज माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तो रोज भगवान से हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, है ना, कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें सेवा में लगाइए। तो हमें जो हम मंत्र का जप कर रहे हैं, उस मंत्र का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि मंत्र हम एक ही नाम को क्यों बोल रहे हैं बार बार। इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें सेवा चाहिए भगवान की, है ना। जब हम सेवा मिलेगी, सेवा करेंगे, तो हम इस भवसागर को पार कर पाएंगे। तो शिष्य आध्यात्मिक गुरु के कार्यों में सहायता करते हैं, तब वे गोपियों के सहायक के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के अंतरंग सेवकों की प्रत्यक्ष सहायता की जिम्मेदारी निभाते हैं और गुरु के निर्देशन में शिष्य एक सेवक की भांति भाग लेते हैं। तो हमें कैसे सेवा करनी है भगवान की? अपनी मर्जी से नहीं करना है, अपनी इच्छा से नहीं करना है ना। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है?
हमें कैसे सेवा करनी है? हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार, है ना, शुद्ध सीनियर भक्तों की आज्ञा के अनुसार हमें उनका पालन करना है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है, तो हम भगवान की सेवा कर पाएँगे। उनके निर्देशन में हमें कार्य करना है। तो आध्यात्मिक जगत में भक्तों का भगवान के साथ शाश्वत संबंध का उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, और इसके लिए एक भक्त को विविध प्रकार से पूरे हृदय से श्रम पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिष्य को क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, है ना। सहनशीलता उसके अंदर होगी तो वो भगवान की सेवा करने के लिए अग्रसर। निश्चित तौर से आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और निश्चित तौर से उनके गंभीर शिष्य उनकी सहायता कर रहे हैं। ना ही उनसे कोई लाभ होगा और ना ही कुछ समझ सकेंगे। तो आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। अब जो उनके शिष्य हैं वो क्या करते हैं? उसमें सहायता करते हैं। अब ये सहायता क्या करते हैं? तो गुरु ही अवसर दे रहे हैं कि कैसे सीखने का, कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, है ना। वो गुरु सिखा रहे हैं कि ऐसे आप सेवा कर सकते हो। तो इसलिए गुरु की आज्ञा के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार हमें उस कार्य को, उस सेवा को करना है। तो एक शिष्य कैसा होना चाहिए? एक गंभीर शिष्य होना चाहिए। शिष्य को गंभीर होना चाहिए कि वो समझे कि कैसे क्या सेवा करनी है। गुरु महाराज जो बोल रहे हैं, जो शुद्ध वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्यों बोला जा रहा है? क्यों करना चाहिए? है ना? तो उसको समझने के लिए हमें गंभीर होना चाहिए, और गंभीर होकर हम उन अनेक रसों का आस्वादन कर सकते हैं, जो भगवान की सेवा के में हमें उन्नत करेंगे। तो यदि हम उन रसों का आस्वादन नहीं कर पाएँगे जब तक हम गुरु के आश्रय में नहीं होंगे, है ना? तो रसों का आस्वादन हम नहीं कर पाएँगे। हम अपनी-अपनी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे लाइन होते हैं, या कुछ ऐसा लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं, जिसका अर्थ हम अपने आप से निकालने लगते हैं, ना। कई बार वो अर्थ हम सही भी नहीं, हमारा अनुमान होता है। कई बार हमारा अनुमान सही नहीं होता, ना। लेकिन हम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो उनका अनुमान सारे सही है, क्योंकि वो अनुमान नहीं लगा रहे, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है गुरु ने। तो ऐसे गंभीर शिष्य होना चाहिए, और उसका मन जो है वो विचलित नहीं होगा, तब जब वो गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, सेवा करेगा और उन रसों का आस्वादन करेगा। अन्यथा उसका मन विचलित रहेगा, अगर वो अपने आप से करेगा तो। उसको समझ नहीं आएगा कि इससे क्या लाभ होने वाला है, ना कुछ लाभ मिलेगा, ना ही वो कुछ समझ पाएगा। तो इसलिए निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करते ना। हमें एक ज़िम्मेदारी जी दी जाती है बॉस के ज़रिए, है ना? एक कार्य दिया जाता है, इसको ऐसे पूरा करके, ऐसे करके देना है, फिर आप उसको करते हो। तो उसी के अनुसार हमें ऐसे विभाग भक्ति में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी आज्ञा का पालन करना है, किसी को सरेंडर करना है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो एक शिष्य का मुख्य कार्य क्या होता है? कि आध्यात्मिक गुरु द्वारा पतित जीवों को बचाए जाने में उनकी सहायता करें। एक शिष्य, जो एक समर्पित शिष्य होता है, उसका क्या कार्य है कि वो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के अनुसार उनको मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक गुरु द्वारा पतित जीवों को बचाए जाने में उनकी सहायता करता है। अब गुरु की सहायता करता है यहाँ पे, जैसे प्रभुपाद ने ऐसे लाखों करोड़ों जीवों को, बद्ध जीवों को मुक्त किया है, उनको भक्ति से जोड़ा है। हाँ, तो उनको भक्ति से उन पतित जीवों को बचाया है इस भवसागर से, उनको आध्यात्मिक लोक में जाने का मार्ग उनको बताया है। तो ये किसके ज़रिए हुआ? प्रभुपाद ने शुरुआत की थी, है ना? तो प्रभुपाद ने जब ये शुरू किया तो अब धीरे, उस समय अकेले थे प्रभुपाद, लेकिन आज देखिए धीरे-धीरे उनके कितने सारे शिष्य हैं, और उन शिष्यों के भी शिष्य हैं। तो लाखों करोड़ों की संख्या में आज सभी एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि इस भवसागर से उनको बचा पाएँ, उनको, उन पतित जीवों को उद्धार कर पाएँ। तो अधिकतर इन पतित जीवों को थोड़ी-सी भी आध्यात्मिक समझ नहीं होती। शिष्य आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में सहायता करने से कृष्ण को और अधिक समझने में योग्य हो जाएगा। जब हम गुरु की सहायता करते हैं, गुरु की सहायता हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु एक अवसर दे रहे हैं हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए,
तो ऐसा दिखाते हैं कि ये आप लोग मेरी सहायता कर रहे हो। आगे हम जीव, कोई बद्ध जीव क्या सहायता करेगा किसी की, है ना? तो वो अधिकतर जो पति जीव हैं, वो इसको समझ नहीं पाते। उनकी आध्यात्मिक समझ जो है वो बहुत कम होती है। तो शिष्य आध्यात्मिक गुरु को तो जो प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, तो वो कृष्ण को समझने के योग्य बन जाते हैं। सहायता सेवा करने से हम किसी को समझ पाते हैं ना। किसी की सेवा करोगे, किसी से प्रेम करोगे तो आप उसको समझ पाओगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो हम यहाँ पर भगवान को समझते हैं, समझने के योग्य बनते हैं। तो शास्त्र और साधु प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर हम स्वीकार करते हैं कि भगवान को भगवान अर्थात सबसे महान की तरह सम्मान देना चाहिए, तो फिर हमें उनके विशेष प्रतिनिधि को स्वीकार करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर राजकीय प्रतिनिधि प्रामाणिक है, तो नागरिकों को उनके शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि वे प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा कहे गए हों। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी उसके लक्षणों और विश्वसनीयता के सामर्थ्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। वह एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए और उसे सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में बोलना और कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधि को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कौन बता रहे हैं? शास्त्र और साधु क्या बता रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान और गुरु को समान, एक समान ही हमें समझना है। जो सम्मान हम भगवान को देते हैं, वही सम्मान हमें किसको देना है? गुरु को भी देना चाहिए। क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है, प्रमाणिक प्रतिनिधि। गुरु कौन है? भगवान ने गुरु को अपनी सारी शक्तियां, है ना, अपनी सारी शक्तियां देकर भेजा है इस भवसागर में। किसके लिए? हम सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हम भगवान के समान ही हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। लेकिन गुरु को भगवान के समान ही समझना चाहिए। लेकिन गुरु नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। और यदि जो गुरु ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान के सम या जो ये कहता है कि मुझे भगवान के समान पूजना चाहिए, मुझे भगवान के समान तुम्हें सम्मान देना चाहिए, तो फिर वो गुरु नहीं। वो फिर प्रामाणिक गुरु नहीं है जो कहता है कि मैं भगवान के समान हूँ, मुझे पूजो, मेरा सम्मान करो। नहीं, जो भगवान के सम्मान समान होते हैं, वो गुरु कभी ये जाहिर नहीं करते कि आप मुझे सम्मान दो। वो कहेंगे भगवान को सम्मान दो या फिर अपने गुरु को सम्मान दो। अपने गुरु मतलब प्रभुपाद, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, उनके गुरु प्रभुपाद। वो अपने गुरु, वो स्वयं नहीं लेते उसको, उस सम्मान को वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये क्या, ये एक्चुअल में गुरु हैं। वो ये नहीं कहेंगे, है ना, कि आप मेरा सम्मान करो, मुझे सम्मानित करो, मैं भगवान के समान हूँ। शास्त्र बता रहे हैं, साधु बता रहे हैं, कि प्रमाण कर रहे हैं कि मुझे भगवान के समान सम्मान करो। तो वो गुरु नहीं है ना। तो गुरु वो है जो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रखता है और हमेशा हमें भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वो गुरु और शिष्य, वो गुरु कैसा है? परंपरा से, है ना, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। हम जीवन में गुरु परंपरा को ही हमें उस पे फोकस करना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में ही हमें जुड़ना चाहिए। आप गुरु धारण करते हैं तो परंपरा से करना चाहिए। परंपरा से बाहर जाके गुरु बनाएंगे, कोई लाभ नहीं है। पता नहीं चलेगा कहाँ गुरु है, कहाँ शिष्य है। कभी मिले भी हैं कि कभी नहीं भी मिल रहे हैं। कोई शिक्षा गुरु दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, शिष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर भी रहा है कि नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप परंपरा से जुड़ेंगे तो ये ऑब्वियसली आप उस परंपरा से जुड़े जहां भगवान द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, तो धीरे धीरे वो ज्ञान सबको प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो कोई एक शुद्ध भक्त को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके उनके चरण कमल की शरण लेता है, वह उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। क्या फायदा है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाने का? कि जैसे ही परंपरा में से जुड़ा, प्रामाणिक गुरु के संपर्क में गया, ऐसे ही वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्तों का भगवान के समान सम्मान किया जाता है। ऐसे भक्तों का सम्मान किया जाता है जो कि दर्शन मात्र से ही आपको शुद्ध कर देता है। तो क्योंकि वह भगवान की अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं और इस भौतिक जगत के पतित जीवों का उद्धार करते हैं, जिनको भगवान अपने घर भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको यहाँ क्यों भेजा है? उनके भगवान की अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं वो गुरु,
है ना। और वो इस भौतिक जगत में किस लिए आए हैं? पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना। हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिनको भगवान अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, भगवान अपने भगवत धाम में ले जाना चाहते हैं, जिन जीवों को, जिन मनुष्यों को, उनको भक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे गुरु को भेजा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त उप भगवान के रूप में जाने जाते हैं। शुद्ध भक्त के सच्चे शिष्य आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान समझते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा भगवान के सेवक का विनम्र सेवक समझते हैं। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। क्या समझना है? स्वयं को दासानुदास अनुदास अनुदास अनुदास, है ना। भगवान के दास नहीं बोल रहे हैं, भगवान के भक्तों के दास, उनके दास, उनके दास, उनके कितने, है ना, उनके दासों के दास हैं, अनुदास हैं। तो ये जो ऐसा भाव जिस भक्त के मन में होता है, तो वो क्या है? वो सच्चे शिष्य आध्यात्मिक गुरु के भगवान के समान ही सर्वोच्चता देते हैं, है ना। ये नहीं कि अगर लिख दिया शास्त्रों में कि गुरु और शिष्य, जो परंपरा में जो प्रमाणिक है, गुरु जो है भगवान के समान है, उन्हीं के समान सम्मान करें, तो वो सम्मान की लालसा उनके अंदर नहीं होती। वो यही बताते हैं कि मैं क्या हूँ? दास हूँ, मैं भी सेवा कर रहा हूँ भगवान का, आप सब भी भगवान की सेवा करो। तो हम सबको क्या करते हैं? गुरु भगवान की सेवा प्रदान करते हैं। सच यह है कि कलयुग में ज्ञान की रोशनी अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है, लेकिन यह भी सच है कि भागवतम के प्रकाश के विश्वसनीय प्रतिनिधि शिला प्रभुपाद के सच्चे और उद्दीप्त शिष्य तेज प्रवाह की तरह निकल रहे हैं। जब हम वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के लक्षणों और प्रमाणों के बारे में सुनते हैं और अपने आप से देखते हैं, तो हमें उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान देना चाहिए। हमें उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह दर्शन सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है और प्रमाणिक प्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुसरण किया गया है। क्या समझना है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कलयुग में जो ज्ञान की रोशनी है वो ढक गई है अज्ञानता से। कैसे? अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है। ज्ञान है लेकिन ढक चुका है, वो भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। हमारा किसमें हमारी भलाई है, किसमें हमारा उद्धार होगा, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये अज्ञानता है। अज्ञानता कैसे हुई? अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है। जो कार्य नहीं करना चाहिए, जो निषेध बताए गए हैं, उन्हीं कार्यों को जब हम करेंगे तो हमारा ज्ञान क्या होगा? ढक जाएगा। आप देख रहे हैं कि समय तो हो गया, सूर्य निकल रहा है, निकल चुका है, लेकिन हमें सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं दे रही, है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि बादलों से ढका हुआ है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सूर्य है। इसी प्रकार से हर एक जीव को भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है ना, सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन क्या हो गया? अज्ञानता के कारण, निषिद्ध कार्य को जब हम करते हैं, उन कार्यों के कारण, उन अज्ञानी बादलों के कारण हमारा जो ज्ञान की जो रोशनी है वो ढक चुकी है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस अज्ञानता को काटना पड़ेगा। किससे? ज्ञान रूपी तलवार से। तो ज्ञान रूपी तलवार क्या बता रहे हैं हमें शास्त्र, गुरु? क्या बता रहे हैं? कि भगवान के शरणागत होना चाहिए, है ना, शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम उस अज्ञानता को काट पाएंगे। तो भागवतम के प्रकाश के विश्वसनीय प्रतिनिधि शिला प्रभुपाद के सच्चे और उद्दीप्त शिष्य तेज प्रवाह की तरह निकल रहे हैं, है ना। जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो कैसे निकल रहे हैं? तेज प्रवाह। क्या कर रहे हैं वो तेज प्रवाह की तरह निकलकर? सबको ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। सबको ज्ञान बांट रहे हैं कि आप कैसे मुक्त हो पाओगे इस भवसागर से, इस भौतिक संसार से, कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना, कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमें इस भौतिक संसार में नहीं बताएंगे लोग। इस भौतिक संसार में कैसे फंसा जाता है, कैसे अधिक से अधिक इस गर्दिश में घिरे रहे हम, ये ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अधिक से अधिक आप यहाँ भगवान का भजन करके आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाकर यहाँ से कैसे आप मुक्त हो पाओगे, ये बताने के लिए, सिर्फ एक आध्यात्मिक जीवन देने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाणिक शिष्य ही हैं, प्रमाणिक गुरु ही हैं जो हमें ये बता पाएंगे,
है ना? तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी उन्नति के लिए सोचता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जो हैं वो हम जैसे बद्ध जीवों की उन्नति के लिए भी सोच रहे हैं। संसार, भौतिक संसार कैसा है? अपने आप को उन्नत बनाना चाहता है ना? सामने वाले व्यक्ति को गिराकर स्वयं उन्नत बनना चाहता है। ये भौतिक संसार का चलन है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या होता है कि गुरु जो हैं, हम जैसे पतित जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों को भी अध्यात्म में उन्नत करना चाहते हैं, जिससे हम इस भवसागर को पार करें, अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा उसे प्राप्त कर पाएँ। तो आध्यात्मिक गुरु के लक्षणों और प्रमाणों के बारे में जब हम सुनते हैं और अपने आप से देखते हैं कि हमें उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रामाणिक गुरु को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान देना चाहिए। हमें उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह दर्शन सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर माना जाता है। तो हमें किसका अनुसरण करना है? उन जो प्रामाणिक गुरु है, उनका आचरण, उनका अनुसरण करना है, उनकी शरणागत होना है। हमें उनकी दिव्य शक्तियों का, दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी है। आचार्य के अंदर दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियां भी हैं। वो गुण जो है उन्होंने अर्जित किए, वो गुण हमें भी प्रदान कर सकते हैं, है ना? ये शक्ति है उनके अंदर। तो उन्हीं की उस शक्ति, उन्हीं के द्वारा दिए गए उस ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में ढालते हैं, तो हम भी इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। दिन में कम से कम 3 बार आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनकी स्तुति सदैव करनी चाहिए। विशेष तौर पर जबकि कोई आदेश मिला हो, तो शिष्य को निरंतर उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और किसी और बात से विचलित नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बता रहे हैं यहाँ पे? दिन में कम से कम 3 बार अपने आध्यात्मिक गुरु को हमें प्रार्थना करनी है। तो अभी जिन्होंने गुरु का आश्रय नहीं लिया है, वो श्रील प्रभुपाद को, है ना? प्रभुपाद सबके आध्यात्मिक गुरु हैं। तो प्रभुपाद को दिन में कम से कम 3 बार उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका प्रणाम मंत्र बोलें दिन में 3 बार। और आध्यात्मिक गुरु का स्मरण तो हमेशा, उनकी स्तुति सदैव ही हमें करनी चाहिए। तो हम आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही हम यहाँ पर बैठे हैं आज। हम आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही भगवान का भजन कर पा रहे हैं। हम भक्ति में अभी स्थित हो पा रहे हैं। तो ये हमारी शक्ति नहीं है, या हमारे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है। ये किसकी कृपा से है? ये गुरु की कृपा से, हमारे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से है। तो हमें क्या करना चाहिए? शिष्य को क्या करना चाहिए विशेष तौर पर? जब जो भी आदेश अपने गुरु से मिला है, उसको तुरंत उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। जो भी आदेश गुरु देते हैं, आदेश क्या देते हैं गुरु? आप भक्ति करो, प्रचार करो, पुस्तक वितरण करो, मंदिर निर्माण में सहयोग करो, है ना? वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये सब कार्य जब हम करेंगे, मंदिर निर्माण, पुस्तक वितरण, भजन, अपनी साधना, तो इससे क्या होगा? इससे तो हमारा ही उद्धार हो रहा है ना? हमें इसका लाभ मिल रहा है। तो शिष्य को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने गुरु की वाणी को पूरा करना है। मेरे गुरु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ना। तो गुरु एक-एक के पास जाकर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। गुरु की एक जो वाणी होती है वो सबके लिए होती है, अपने सभी शिष्यों के लिए होती है। गुरु के लिए अपने सारे शिष्य समान होते हैं, है ना? तो शिष्य को भी समझना चाहिए कि जो गुरु चाहते हैं उनको मैं, उन आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने आप को तैयार रखूं, है ना? मैं अग्रसर हूँ। ये नहीं कि विचलित हो जाए उन सेवाओं को सुनकर या उन आदेशों को सुनकर। विचलित नहीं होना है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही शिष्य का जीवन और आत्मा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो आदेश देता है, शिष्य का वही जीवन होना चाहिए, वो आत्मा होनी चाहिए। तो ऐसा गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए शिष्य को जो है अपना जीवन लगा देना चाहिए। उनके आदेश पर ध्यान लगाना ही समाधि है और उनके आदेश को पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास ही मानव समाज की पूर्णता है। तो किस पर ध्यान लगाना है? गुरु ने जो आदेश दिया है ना? क्या करने के लिए कहा है? गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ध्यान पूर्वक नाम जप करना है ना? अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है, आपको श्रवण करना है। ये सबसे पहले तो ये कार्य बताते हैं महाराज। जब भी कोई भी आप लेक्चर सुनोगे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, वो ये कहेंगे आप ध्यान पूर्वक जप किया करो। ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम
कुछ समझ पाएंगे, है ना। अगर जप में ध्यान नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान तो वहां है ही नहीं। और जिस कार्य में ध्यान नहीं होता तो वो कार्य आप समझ सकते हैं कि कितना हम अच्छे से कर पाते हैं उसको, कितनी सफलता उसमें प्राप्त हमें हो पाती है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना, उस हरे कृष्ण महामंत्र को समझने के लिए उसको ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। ध्यान पूर्वक का मतलब है कि उसको, जो बोल रहे हैं उसको सुने। तो जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तब शिष्य को सबसे ऊंचा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। शिष्य क्या चाहता है? कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन गुरु की मुझे कृपा प्राप्त हो। लेकिन कैसे कृपा प्राप्त होगी गुरु की? जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। वह अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए उत्साहित हो जाता है। हमेशा उत्साहित होना चाहिए। गुरु ने ये कहा है तो ये कार्य करना है, उसको और अच्छे से करना है। कैसे अच्छे से अच्छे कर पाए, है ना, कैसे अधिक से अधिक कर पाए, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और भक्त के अंदर, जो है शिष्य के अंदर, उत्साह बढ़ता है। वह अपने आध्यात्मिक गुरु से ज्यादा प्रसन्न करना चाहता है और इस आदान प्रदान की कोई सीमा नहीं है। कितना भी आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु के लिए करना चाहता है शिष्य। कौन? उत्साहित शिष्य। जिसको उत्साह होगा वो अधिक से अधिक करना चाहेगा। तो अधिक से अधिक की तो कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो इस पारस्परिक आदान प्रदान की शक्ति से ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार चल रहा है। तो आज हम जो देख रहे हैं चारों तरफ इस्कॉन का बोलबाला है। इस्कॉन इतना प्रचार कर रहा है, इतना प्रचार कर रहा है इस समय, बहुत 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 प्रचार में लगे हुए हैं। कोई प्रमाणिक संस्था अगर आपको दिखती है प्रचार करते, वो सिर्फ इस्कॉन ही दिखती है। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, आप देख रहे हो रेड लाइट पे, कहीं भी आप जाओगे वहां आपको इस्कॉन का भक्त मिलेगा, गीता वितरण करते हुए, कहीं हरिनाम करते हुए, है ना। तो ये क्या चल रहा है? ये प्रचार कार्य चल रहा है। किस लिए चल रहा है? गुरु की आज्ञा के अनुसार। गुरु चाहते हैं कि सबको भक्त बनाना है, सबके जीवन को सफल करना है। मनुष्य जीवन न जाने कब मिले कब ना मिले, लेकिन अभी इस मनुष्य जीवन मिला है तो इसको सफल बनाना है। तो ये उत्साहित करते हैं। गुरु की वाणी जो है उत्साहित करती है शिष्य को। तो इसलिए शिष्य को हमेशा अपने गुरु के अनुरक्त होकर कार्य करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में एक अपने आध्यात्मिक प्रयास करने में एक शिष्य की संतुष्टि तब निश्चित है जब वह विश्वसनीय तरीके से साधना और प्रचार करता है। तो विश्वसनीय तरीके से कैसे करना है? हमें अपनी, सबसे पहले क्या बताया यहाँ पर? अपनी साधना, तब प्रचार कर पाएंगे। जब हमारी साधना ही हमारी संतुष्ट हमें नहीं करेगी, है ना, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने उससे, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते हम प्रचार। प्रचार करने के लिए अपनी साधना स्ट्रांग चाहिए, है ना। अब हम, साधना तो हमारी स्ट्रांग हो नहीं रही है, साधना तो हमारी चल रही है, वो खींच रही है, माला करनी करनी, उत्साह नहीं आ रहा माला करने में, इसका मतलब साधना सही नहीं चल रही। तो हम अपने आप को ही जज कर सकते हैं कि कौन समझ सकता है कि कौन कैसी साधना कर रहा है। साधना में मैं अच्छे से नाम माला कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, ये तो हम बोल देते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? कुछ लाभ हो रहा है उस नाम अपना असर जरूर दिखाता है, लेकिन हम कितना प्रचार कर रहे हैं, कर पा रहे हैं उस नाम के बल पर? अगर नहीं कर पा रहे हैं और हम इतने लोगों को बोल रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब वो कमी उनमें नहीं, वो कमी हम में है ना। हम अपनी साधना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग साधना नहीं है, इसलिए हम प्रचार नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब हमारी साधना अच्छे से हम करेंगे तो प्रचार भी अच्छे से कर पाएंगे। तो शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में एक शिष्य की संतुष्टि तब निश्चित है जब वह विश्वसनीय तरीके से साधना और प्रचार करता है। जिस स्तर तक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करता है, उतना ही वह और कृष्ण को संतुष्ट करता है, फलतः स्वयं भी संतुष्ट होता है। तो जितना हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो क्या हो रहा है? हम संतुष्ट होंगे, गुरु संतुष्ट होंगे, कृष्ण संतुष्ट होंगे, है ना। स्वयं भी व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने आज, अच्छा ये मैंने पढ़ा, इसमें से मुझे क्या समझ में आया? मैंने भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़े हैं, पर खाली में दिमाग कहीं घूम रहा था और मैं पन्ने पलटते हुए चला गया। ये मैंने पढ़ा है। ये तो एक ये हो गया कि हाँ, एक नियम बना रखा है तो पूरा कर लिया। नहीं, हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए।
है ना? जब उसको समझते हुए, है ना, हम कहें में गुरु की वाणी है ना? ये भगवान की वाणी है भगवत गीता। इसको पढ़ने से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, आप स्वयं आत्मतुष्ट होंगे। तो उसको हम करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य से अप्रसन्न हो जाते हैं, तो शिष्य की प्रगति रुक जाती है। अगर आध्यात्मिक गुरु आपके कार्यकलापों से प्रसन्न नहीं है, तो भक्ति में उन्नत नहीं हो सकते। भक्ति में हमारी प्रगति जो है, वो रुक जाएगी। भक्ति में सेवा की सफलता का रहस्य है गुरु के आदेशों का अनुसरण करना, नहीं तो एक भक्त निरर्थक हो जाता है। कोई अर्थ नहीं है उसकी भक्ति का, फिर निरर्थक है। क्यों? जब वो भक्तिमय सेवाओं में सफलता प्राप्त नहीं करता। उसको लगता है कि अरे मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु के आदेशों का अनुसरण नहीं किया। तो हमें क्या करना है? गुरु के आदेशों का अनुसरण करना है, तो हम भक्ति में उत्साहित हो पाएँगे, है ना? हम भक्ति कर पाएँगे, सफलता प्राप्त कर पाएँगे। तो ये रहस्य है भक्ति का, सफलता प्राप्त करने के लिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने का क्या रहस्य है? भक्ति में सफलता प्राप्त करने का रहस्य है कि अपने गुरु की वाणी को अनुसार चलना, अपने गुरु की वाणी के अनुसार चलना। तो प्रत्येक भक्त को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए ताकि उसके सब विचार और कार्य आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने में निश्चित हों। है ना? हम अपने कार्य जो भी कर रहे हैं, है ना? जो भक्ति कर रहे हैं, जो कार्यकलाप हमारे हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए कि क्या इस कार्य करने से मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होंगे? जैसे हम सोचते हैं कि इस कार्य करने से मेरा बॉस प्रसन्न होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। तो ऐसे ही हमारा ये जो आध्यात्मिक कार्य है, आध्यात्मिक जीवन है, इससे भी हमें समझना है, क्या मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होंगे? तो इस प्रकार एक भक्त कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकता है। यही वैष्णव आचरण का निचोड़ है। कैसा आचरण है वैष्णव का? कैसा आचरण होना चाहिए? ये बता रहे हैं कि एक कृष्ण भक्त अपने शाश्वत संबंध, हमेशा शाश्वत मतलब कि जो हमेशा से हमारा संबंध है, किसके साथ? भगवान के साथ। इस भौतिक संसार में अभी हम जिस परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई भाई, भाई बहन, ये संबंध क्या है? हमारे टेम्परेरी हैं। ये शाश्वत संबंध नहीं है, अशाश्वत टेम्परेरी संबंध है। इस जीवन में आए हैं, तो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसमें ऐसे ही हमारे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं। अगली योनि न जाने अगर कुत्ते की मिल गई, तो फिर उसके हमारे जो संबंधी है माता पिता, क्योंकि ये तो हर योनि में होते हैं ना, हर योनि के साथ होंगे, तो उसमें हमारे वो हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये टेम्परेरी है हमारे। लेकिन जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो शाश्वत है। चाहे हम कुत्ते की योनि में जाएं, मनुष्य की योनि में जाएं, एक मच्छर की योनि में जाएं, सर्प की योनि में जाएं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, वृक्ष, किसी भी योनि में जाएं, भगवान का संबंध हमसे शाश्वत है। तो लेकिन हमारी यहाँ पे कमजोरी कहाँ है? हमारी गलती कहाँ है? यहीं पर, कि हम उस शाश्वत संबंध को तूल नहीं देते। उस शाश्वत संबंध को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस संबंध को समझ रहे हैं। हम इस शरीर से, इस देह संबंधी जो लोग हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना? कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 25 साल, कोई 60 साल, ये संबंध है हमारे इस संसार, भौतिक संसार में, इस देह के, भौतिक देह के। इनको हमने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है ना? इनके सुख दुख, इनकी खुशियों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन वही जो शाश्वत संबंध भगवान का हमारे साथ है, उस संबंध को हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उस संबंध को हम समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम दुख भोगते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर कष्ट मिलता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उस कष्ट में भी भगवान कहते हैं, अच्छा चलो, कोई नहीं, तुम मेरा नाम जप करो, मेरे नाम जप से तुम सुखी हो जाओगे और मेरे धाम को वापस मुझे प्राप्त कर लोगे, है ना? तो हमारे ही अपने ही कर्मों के कारण हमारे जो जीवन में क्या हुआ है, जख्म बना लिए हमने, अपने शरीर में जख्म बना लिए। किस चीज के? भगवान को भूलने का। और इस भौतिक संसार में जो दुख भोग रहे हैं, वो भगवान को भूलने के कारण ही भोग रहे हैं। तो उन दुखों पर, उन कष्टों पर हमें लोशन दिया है भगवान ने, हरिनाम रूपी लोशन। इस लोशन को लगाओ और वापस आ जाओ मेरे धाम। उस नाम जप को करने के लिए हमें क्या करना है? नाम जप करते करते गुरु का आश्रय भी लेना है। ये नहीं कि चलो जी,
गुरु धारण करनी है, दीक्षा मिल गई है या जो भी, तो फिर अब हम क्या करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें पता ही है कि दीक्षा के बाद भी इसी मंत्र का जप करना है, और अभी पहले भी हम इसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो इसी को करते रहेंगे। तो लाभ होने वाला नहीं है, वो लाभ नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। भगवान का नाम है, उसको आड़े तिरछे जैसे भी आप लोगे उसका असर तो वो दिखाता है, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिल सकता था, है ना? तो इसलिए गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है, और वो भी प्रामाणिक गुरु का आश्रय। गुरु शिष्य परंपरा से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारे ऊपर एक चेन आती है, एक चेन से हम बंध जाते हैं। उस चेन से जुड़ते हैं तो उस चेन में क्या है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण से ओवरफ्लो हो रहा है। कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद से व्यास देव जी, ऐसे ऐसे नीचे उतर उतर के वो यहाँ तक पहुंचता है। तो एक प्रामाणिक ज्ञान है वो, प्रामाणिक संस्था है। तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और यही जो एक वैष्णव आचरण का निचोड़ है, यही है कि भगवान की भक्ति करें और गुरु की आश्रय में रहकर करें। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप लोग दे दीजिए कि वैष्णव गुरु किस प्रकार से राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं? किस प्रकार से सेवा करते हैं गुरु और वैष्णव? जैसे कि झूलन यात्रा है, तो क्या करते हैं झूलन यात्रा पे? भगवान की सेवा कर रहे हैं, झूलन यात्रा, झूले को सजाते हैं, है ना? राधा कृष्ण को उसमें बिठाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, प्रबंध करते हैं झूले का। तो ये क्या है? ये भगवान की साक्षात डायरेक्ट सेवा चल रही है, तो सहयोग करते हैं। और किस प्रकार वैष्णव गुरु भक्तों को राधा और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं? तो जो किस प्रकार से लगाते हैं उस सेवा में? क्योंकि वो स्वयं सेवा कर रहे हैं भगवान की, और जो सेवा करने का इच्छुक होता है उसको भी वो उस सेवा में लगाते हैं, है ना? तो गुरु द्वारा की जा रही राधा और कृष्ण की विभिन्न सेवा में उनकी सहायता करने और सेवा करने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ है हमें? राधा कृष्ण की हम सेवा करेंगे, विभिन्न सेवाओं में उनकी सहायता करेंगे, तो क्या लाभ होगा? कि हमें राधा कृष्ण से प्रेम हो पाएगा, हम समझ पाएंगे उनको, उनकी भक्ति को, है ना? जो हम भगवान जो सेवा करते हैं तो हम समझ पाते हैं ना, तो उस सेवा को करने से हम समझ पाएंगे राधा कृष्ण कौन है, ये हमसे क्या चाहते हैं, और हमें प्रेम होगा उनसे कि हम क्या करें, भगवान की सेवा करें। यही परम पुरुष है, यही परम पिता परमेश्वर है, इनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हीं से भवसागर से हमारा उद्धार हो सकता है। तो सेवा तो हम कर रहे हैं सबकी, है ना? यहाँ तक कि लोगों ने घरों में कुत्ते बिल्लियां रखी, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो भी तो सेवा है, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का, मनुष्य का जो भाव है सेवा का है, लेकिन जब कोई गुरु नहीं होता ना जीवन में, तो उस सेवा के भाव को गलत जगह, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। सेवा करनी चाहिए मनुष्य की, सेवा करनी चाहिए भगवान की, वैष्णव की, लेकिन सेवा की जा रही है कुत्ते बिल्लियों की। कोई लाभ होने वाला है? नहीं होने वाला है। ये क्या हो गया, फंस जाएंगे, बंधन में लग जाएगा। अभी कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, अगले साल कुत्ता बन के फिर वो कुत्ता तुम्हारी सेवा करेगा, है ना? अभी चेन पकड़ के हम कुत्ते को ले जा रहे हैं, पता चला अगली योनि में कुत्ता हमारी चेन पकड़ के ले जा रहा है। तो उन सेवाओं को करो जिनसे हमें लाभ मिलता है, जो शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इसीलिए बताया गया जो कि जो कलयुग के जो ज्ञान की रोशनी अवैध कार्यों के बादलों से ढकी जा चुकी है, तो यही अवैध कार्य हैं, कुत्ते की सेवा करे जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस कुत्ते को हम नहीं पालेंगे, हम नहीं रखेंगे तो इसका क्या होगा? भाई भगवान ने सबका प्रबंध किया हुआ है, अनंत कोटि जीव हैं ब्रह्मांड में, है ना? तो उन सबकी सेवा, सबके लिए अलग अलग तरीके का शरीर, अलग अलग तरीके का भोजन, ये सब भगवान ने किया है ना, उनकी व्यवस्था। मनुष्य ने तो नहीं की, भगवान ने व्यवस्था की है सबकी। तो मनुष्य को तो क्या किया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये मनुष्यों के लिए, ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण जो कर रहा है, जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला, वो कौन है व्यक्ति? जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिले। हमें भक्ति प्राप्त होती है गुरु और कृष्ण की कृपा से, है ना? तो अगर हम इसका
लाभ नहीं लेते हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु। तो हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन हमें मिला है, भगवान ने हमें मनुष्य देह दी है, हम राधा कृष्ण का भजन ना करके उन कुत्ते बिल्लियों का भजन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के विष खा रहे हैं। अब कोई विष खाना चाहता है? कोई नहीं विष खाना चाहता, लेकिन हम लोग खा रहे हैं विष। कौन सा विष है वो भगवान की सेवा से हमने अपनी सेवा बदल ली है, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन कुत्ते बिल्लियों की सेवा कर रहे हैं, या ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जो भगवान को नहीं मानता है ना। तो हमें क्यों वैष्णव गुरु की से भगवान के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो हमें बताता है। भगवान को हम साक्षात देख नहीं सकते एक तरीके से, वैसे तो भगवान विग्रह में अपने हैं हमेशा, है ना, लेकिन गुरु के साथ आप अपने प्रश्नोत्तरी कर सकते हो, गुरु के दर्शन कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। और गुरु क्या करते हैं, हमें उस कृष्ण की शरण में तक पहुंचाते हैं। अगर आपने गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु आपका हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेकर जाएंगे। ये प्रभुपाद ने भी कहा है ना, आप 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं तुम्हें बैक टू गॉड हेड बैक डोर से लेकर जाऊंगा। तो बैक डोर की चाबी हर किसी के पास नहीं होती है। आप अपने घर से अपने घर को लॉक करके कहीं जा रहे हो, किसी अपने विश्वास पात्र को आपने अपने घर की चाबी दे दी, अच्छा कुछ ऐसा होगा ना, ये चाबी है, ये आप रख लो, ये काम कर लेना, किसी विश्वास पात्र को आप देते हो, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के विश्वास पात्र उनके प्रतिनिधि हैं श्रील प्रभुपाद। तभी प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें बैक डोर से लेकर जाऊंगा, बस तुम करो साधना। तो ये जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, ये हमें भगवान के समान, हमें इनकी पूजा इसलिए करनी चाहिए कि यही है हमारा इस भव सागर से उस आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए जो पुल का कार्य करते हैं, जो ब्रिज का कार्य करते हैं, यही है। इन्हीं के माध्यम से हम भगवान की लीलाओं का दर्शन, उनका श्रवण कर पाते हैं। जो शास्त्र हम इतने देख रहे हैं, तभी हम इनकी कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। हमें क्यों आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु कौन है, कृष्ण का प्रतिनिधि, है ना। तो गुरु अगर प्रसन्न है तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न है। सबको अलग अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए बताया जाता है कि जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जो देवी देवताओं को की पूजा करते हैं, तो वो कितने देवी देवताओं को पूजा करेंगे, कितने लोग, कितने देवी देवताओं को प्रसन्न किया, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कभी एक का श्राप, कभी दूसरे का श्राप, कभी एक का प्रसन्न, कभी दूसरा प्रसन्न, 33 कोटि है, न जाने कितने जीवन लग जाएंगे अगर आप प्रसन्न करने की का प्रयास भी करेंगे तो। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, सिर्फ आप गुरु प्रसन्न हो गए ना, आपके गुरु प्रसन्न हैं तो प्रभुपाद प्रसन्न है, प्रभुपाद प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। तो अलग अलग सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है प्रमाणिक संस्था से जब हम जुड़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसलिए बताया जा रहा है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो प्रसन्न है तो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर फिर हमसे सभी आचार्य और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है। हम किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न कर सकते हैं? उनकी वाणी का पालन करके, उनके आदेशों का पालन करके। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आप गुरु का पैर दबा के, उनका सर दबा के, उनका तेल ला के प्रसन्न नहीं कर सकते। वो ये नहीं चाहते, गुरु ऐसा नहीं चाहते कि मेरी इस तरीके से सेवा हो, है ना। तो गुरु चाहते हैं कि आप भगवान की वाणी को अनुसरण करें, अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करें, है ना, प्रचार करें। तो ऐसे हम भगवान जो गुरु हैं उनको प्रसन्न कर सकते हैं, आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस सप्ताह और पिछले सप्ताह की आध्यात्मिक चर्चा के आधार पर एक आदर्श वैष्णव गुरु और एक आदर्श शिष्य के गुणों की सूची बनाएं। एक परम प्रमाणिक गुरु की शरण लेने के लिए अपनी योजनाओं का आदान प्रदान करें। तो इसमें एक प्रयोग बताया गया है, तो ये मैं आपको भेज रही हूँ, मैं लिख के भी भेज दूंगी ग्रुप में। और आप लोगों के पास 6 दिन है, अगले संडे आप मुझे सब लोग ये मैसेज करेंगे कि जो हमने अभी आध्यात्मिक गुरु के बारे में जो चर्चा की, आध्यात्मिक शिष्य के बारे में जो चर्चा की, तो उन गुरु और जो शिष्य है उसके गुणों की सूची बनानी है।
आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक गुरु है उसके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या होने चाहिए, और ऐसे ही उस शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, दोनों की अलग-अलग आपने सूची बनानी है, ठीक है? गुण के परम प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण हैं और प्रामाणिक शिष्य के क्या लक्षण हैं। ये 2 आपको एक सूची बनानी है, जो हम अगले संडे उसको लेंगे। तो एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेने के लिए अपनी योजनाओं का आदान-प्रदान करें, और आप क्या चाहते हैं? आप एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेना चाहते हैं? चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं चाहते? तो ये 2 चीज़ें हम नोट करेंगे, मैं ग्रुप में भेज दूँगी, तो अगले संडे हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबको समझ आ गया कि प्रामाणिक गुरु कैसा होना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? ऐसे ही शिष्य के क्या गुण और क्या लक्षण होने चाहिए? और यदि आप भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं, तो आप प्रामाणिक गुरु की शरण क्यों लेना चाहते हैं? अगर नहीं लेना चाहते तो फिर क्यों नहीं लेना चाहते हैं? अगर नहीं लेना चाहते हैं, कुछ कारण होगा, तो वो कारण बताएँ। लेना चाहते हैं तो भी कोई कारण है, वो कारण बताएँ, ठीक है? तो यहीं पर इतना ही है। तो अभी आप किसी